हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम वर्क एंड वेजेस टॉपिक देख रहे थे, तो मेरी 3-4 क्लासेस जो भी हो गई हैं उसमें मैं क्वेश्चंस कराती, प्रैक्टिस सेशन था मेरा। तो इस क्लास में भी मैं एक क्वेश्चन ली हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि अंजन इज़ अ फ्रेंड ऑफ मुकुल एंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज़ 7:5। वर्किंग टुगेदर दे कम, ये क्या है, इनका फुल स्टॉप है यहाँ पे। क्या बोला? अंजन इज फ्रेंड ऑफ मुकुल एंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज 7:5। मतलब एक अंजन है तो ए से डिनोट कर रही हूँ इसको, और मुकुल को मैं एम से। मुकुल, इनका एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, इनके एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 7:5। पहला एक ये बोला है, पहली चीज़ इसमें। फिर क्या बोला है कि वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 8 days एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय अंजन। मतलब कि ये साथ में जब काम कर रहे हैं 40% वर्क कर रहे हैं 8 दिन में। मतलब कि अंजन और मुकुल दोनों काम कर रहे हैं, इनके द्वारा वर्क कितना हो रहा है? 40%। हाँ, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 40% वर्क होता है। साथ में कितने दिन काम करें? 8 days, इन 8 days। यही बोला है। 8 दिन में 8 दिन ये भी कर रहा है, 8 दिन ये भी कर रहा है, टाइम इक्वल है इनके लिए, दोनों लोग 8-8 दिन काम कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस ये बोला है। तीसरा सेंटेंस बोला है कि रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय अंजन। तो 40% ये कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 60% बचा। 100% में से वर्क में से 60% बचा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग कितना बचा? 60% बचा। ये 60% कौन कर रहा है? अंजन। अंजन कर रहा है, वर्क डन बाय अंजन, यही बोला है। अब बोल रहा है कि इफ फॉर डूइंग वर्क अंजन रिसीव 24,000 रुपीज़, फाइंड द अमाउंट दैट मुकुल विल रिसीव। मतलब कि बोला है थर्ड पॉइंट में कि अंजन को कितना पैसा मिलता है? 24,000, 24,000 रुपये मिलते हैं। पूरा काम जहाँ जहाँ भी इसने इस टाइम पे भी जो काम किया है, यहाँ भी जो काम किया है, इन दोनों जितने भी काम इसने किए हैं उसके लिए उसको 24,000 मिला है। अब पूछा क्या है फोर्थ सेंटेंस में कि आपको मुकुल का शेयर निकालना। मुकुल शेयर कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोला है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब इन सबको मैं हटाती हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, मैंने सेंटेंस में समझा दिया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ करना। कि हमें दिया है इन दोनों की एफिशिएंसी। फर्स्ट सेंटेंस में ये बोला है, पहले ये देखते हैं कि वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। साथ में कुछ दिन काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर दिन काम कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वर्क के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। तो वर्क और वेज का रिलेशन ये है। हाँ, तो हमें निकालना क्या है? हर एक पर्सन का वेजेस निकालने के लिए, शेयर निकालने के उनका वर्क निकालना पड़ेगा कि इतना वर्क कर रहे हैं। तो पहला जो दूसरा सेंटेंस बोला था कि 40% जो वर्क हो रहा है किसके किसके द्वारा हो रहा है? अंजन प्लस मुकुल दोनों कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? इन 8 days, यही बोला था। 8 दिन में कर रहे हैं। ए भी 8 दिन में कर रहा है, एम भी 8 दिन कर रहा है, और जो इन दोनों का वर्क 40% है, यही बोला है। तो वर्क डन बाई ए 8 days में कितना है? एफिशिएंसी ऑफ ए इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है? 7, और 8 दिन कर रहा है, 7 और 8 56। इस केस में अंजन कितना कर रहा है? 56 वर्क कर रहा है, 56 यूनिट। वर्क डन बाई मुकुल 8 दिन में, एफिशिएंसी ऑफ मुकुल इनटू टाइम टेकन, तो टी लिख देती हूँ, टी लिख दी, स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी से डिनोट करती हूँ टोटल वर्क डन बाई। अकेले अलोन जब करते हैं किसी काम को तब स्मॉल टी लिख देती हूँ। तो क्या है कि मुकुल का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। 5 और 8 दिन कर रहे हैं, 8 पंचे 40 मुकुल कर रहा है। ये 56 प्लस 40, ये जो है कितना है? 6 5 9, ये 96 यूनिट है। ये क्या है? वर्क है। ये 96 यूनिट जो है अंजन और मुकुल कर रहे हैं। वर्क डन बाई अंजन प्लस मुकुल 96 यूनिट कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल है? 40% के। आप समझ रहे हैं? इतना समझ गए? अब देखते हैं आगे। 40% वर्क मतलब कि 96 यूनिट वर्क। तो 40% वर्क मतलब कि 96 यूनिट।
एक सेकेंड ना, किस एक सेकेंड, वर्क डन बाई ए कितना था, इसको लिखना था मुझे, मैं भूल गई लिखना। कितना था एक बार फिर से निकाल लेते हैं। वर्क डन बाई एक अंजन कितना था, एफिशिएंसी 7 थी और 8 दिन 56 था ये चीज़। वर्क डन बाई मुकुल क्या था, 5, एफिशिएंसी 8 दिन, 5 और 48, यही था ना। इसको साइड में मैं लिख लेती हूँ, ये हमें ज़रूरत है इसकी, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वर्क डन बाई अंजन 56, कौन से केस में, जब साथ में कर रहे हैं। वर्क डन बाई मुकुल 40, यही है ना, यही है। अब आगे चलते हैं। 96 यूनिट हुआ था टोटल वर्क इनका। अब आगे चलते हैं, कितना क्या दिया है यहाँ पे, 40% जो वर्क है, 40% वर्क कितने के इक्वल है, 96 यूनिट के। तो 100% वर्क कितने के इक्वल होगा, 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, ये और ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 240 यूनिट। 240 यूनिट टोटल वर्क आ गया। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क ले लेते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं इसकी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ टोटल वर्क कितना है, 240 है ये। अब देखिए, अब मैंने ये बताया था कि मुकुल जो सॉरी ये जो 40% जो काम हुआ है, 40% कौन किया है, 40% कौन किया, ये दोनों मिलके। जो रिमेनिंग वर्क बचा 60% वो कौन कर रहा, अंजन कर रहा है ना अकेले। क्या बोल रहा है, रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाई अंजन, तो कम्प्लीटेड बाई अंजन 60%, तो ये 60% वर्क कितना है, हाँ 60% कितना है, तो 240 100% है मान लीजिए, हाँ तो 100% 240 है, तो 60% कितना होगा इंटू, एक सेकेंड, यहाँ पे 240 है, तो 60% कितना होगा, कि यहाँ से देख लेते हैं कि एक सेकेंड ना, 100% 240 है, 240 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं डायरेक्टली। तो क्या गया, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, यहीं से निकाल लेते हैं। तो कितना आया 60%, 144। तो अंजन 60% में कितना कर रहा है, 144 यूनिट, यही कर रहा है काम ये। अब इसको हटाते हैं, अब देखते हैं काम कितना हुआ, अंजन ने कितना किया और मुकुल ने कितना किया, और दोनों का शेयर कितना है, एक का नहीं, दोनों एक का तो शेयर दिया ही है, हाँ अब दूसरे का शेयर निकलता है। देखिए अंजन ने 60% जब काम किया तो 144 किया। देखिए वर्क डन बाई ए, टोटल वर्क अलग अलग नहीं, टोटल वर्क डन बाई अंजन कितना हुआ, अंजन जब साथ में कर रहा था 40% में, तो उसका पार्ट कितना था, 56 वर्क किया था उसने, 56 यूनिट। और इस केस में कितना करा, 144। टोटल कितना वर्क हुआ इसका, 6 4 10, 5 4 9 10, 200 वर्क इसने काम किया। इस 200 वर्क करने में और इसने मुकुल ने कितना किया, वर्क डन बाई मुकुल टोटल वर्क, इसने सिर्फ उसी टाइम पे काम किया, 40% के टाइम पे उसने सिर्फ मुकुल ने इतना ही काम किया, 40 वर्क किसने किया, मुकुल ने। सिर्फ वो बाद में रिमेनिंग वर्क उसने किया था अंजन ने 56 किया, जब दोनों साथ में कर रहे थे 56 यूनिट, और ये 40 यूनिट कर रहा था। और जब अकेले रिमेनिंग वर्क कितना था, 144, और टोटल वर्क कितना था, वो 240। अब देखिए 200 वर्क जो है, अब यहाँ से हटाती हूँ, अब समझिए बात को, कि जो 200 वर्क हुआ, वर्क डन बाई ए, टोटल वर्क डन बाई अंजन 200 यूनिट, टोटल वर्क डन बाई मुकुल 40 यूनिट, यही दिया है। अब आगे देखते हैं इसका, आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ़ फॉर डूइंग वर्क अंजन रिसीव 24,000, ये जो दिया है ना, ये 200 यूनिट टोटल बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि अलग से बोला है, कि टोटल वर्क जब कर रहा है, उस काम को अंजन कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है उसको 24,000 मिल रहा है। तो 200 यूनिट के लिए मिल रहा है, 200 वर्क के लिए ना इतना मिल रहा है। तो इसका रिलेशन आपस में दिया कि 200 पे 24,000 मिल रहा है, तो 40 पे कितना मिल रहा होगा, मुकुल को कितना मिल रहा होगा, इसी रेशियो में ना बट रहा है, वर्क के रेशियो में वेजेस बट रहे हैं। तो एक का रेशियो तो दिया है कि इनके बीच में रिलेशन दिया, तो 40 के टाइम पे कितना मिलेगा, मुकुल को कितना शेयर मिलेगा। देखिए 200 में 24,000, 40 में 24,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 200, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, इधर 2 एकम 2 2 4 120, 120 इंटू 40, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आ गया 4800। ये किसका है, वेजेस ऑफ शेयर ऑफ मुकुल। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या था,
कि एक का दिया हुआ है तो दूसरे का आपको निकालना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चंस लाती हूँ थोड़े अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जिससे कि आपके पूरे टाइप जितने भी टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो थोड़े उस अलग अलग टाइप को मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ कि क्या, जिससे कि आपको स्टेप्स पता रहें ऑलरेडी कि इस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे स्टेप्स को लेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ऐसी मैं छोटे छोटे क्लासेस लूँगी, किसी को बहुत बोरिंग ना लगे क्लास, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लास ले रही हूँ एक एक क्वेश्चन का, जिससे कि आपको मन करे तो अच्छे से आप पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन को ही अच्छे से देख लो। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।